एपिसोड 8 शुरू होता है उसी ऑकवर्ड मोमेंट से। फेस्टिवल के स्टेज पर बनी अकेली खड़ी होती है जब कन्फेशन ट्री का कार्ड सबके सामने रीड किया जाता है। सब शॉक में होते हैं और तभी जीवन स्टेज पर कॉन्फिडेंटली चढ़ जाता है, जैसे बनी को एम्बैरस होने से बचाने आया हो, या शायद वो ये बताने आया हो कि उसने खुद ये कन्फेशन लिखा था। बनी कंफ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आता कि जीवन सच में उसका कन्फेशनल है या कोई और। तभी जेयूल अपनी फीलिंग छुपा रहा होता है। फिर क्राउड में एक्साइटमेंट का तूफान आ जाता है और इवन यरम भी हैरान रह जाती है। जेयूल चुप होता है, उसके चेहरे पर जेलसी और रिग्रेट दोनों क्लियरली दिख रहे होते हैं। बनी उसका रिएक्शन देख लेती है। थोड़ी देर बाद जेयूल जीवन को खींच कर ले जाता है अपनी यूजुअल जगह स्टेयर वेयर में और सीधा पूछता है तूने कन्फेशन लिखा या नहीं। जीवन काम रहकर बताता है तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं लिखा, अगर तुमने लिखा था तो बनी को अकेले क्यों छोड़ दिया सबके सामने, डेट्स मेक यू लुक वर्स। जेयूल के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि दिल से वो जानता है कि जीवन सही कह रहा है। इसी बीच यरम की दुनिया हिलने वाली होती है जब हर जगह ये न्यूज फैल जाती है कि उसकी माँ किसी फ्रॉड स्कैंडल में फंस चुकी है। सब लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं। जब यरम ये सुनती है वो काम रहने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों से फोन गिर जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। और उसी वक्त जेयूल ने जब यरम को इतने शौक में देखा तो बिना एक सेकंड सोचे उसके पास भाग आता है, उसका गिरा हुआ फोन उठाता है और उसे जेंटली वहां से ले जाता है। दूर खड़ी बनी ने ये सब देख लिया, उसकी आंखों में कंफ्यूजन भी था और वो थोड़ा हर्ट भी होती है। बाद में यरम ने जेयूल के सामने पूरा सच रख दिया कि उस ब्रेकअप की असली वजह क्या थी। उसे बताया कि उसकी माँ एक स्कैमर है जो उस पर प्रेशर डाल रही थी कि वो जेयूल से पैसे मांगे। जब यरम ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसकी माँ ने चुपके से जेयूल की माँ से पैसे मांग लिए। ये सब सुनकर यरम की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने वो पैसे वापस किए और बिना कुछ बताए जेयूल से ब्रेकअप कर लिया। जेयूल ये सच जानकर हिल जाता है, उसे खुद पे गुस्सा भी आता है और वो गिल्टी भी फील करता है कि उसने यरम के इमोशन को समझा ही नहीं। कुछ पलों के लिए लगा जैसे दोनों के बीच पुरानी फीलिंग्स वापस जिंदा हो रही है। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे जैसे खुद से ही जवाब ढूंढ रहे हों। इस सबके बीच जीवन अपने तरीके से बनी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहा। जब बनी पे एक स्टैग ऑफ बॉक्स गिरने वाला होता है तो जीवन तुरंत आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। फिर उसे कैजुअली डिनर पर चलने के लिए कहता है। बनी कंफ्यूज होती जा रही है, एक तरफ जीवन की सॉफ्ट स्वीट केयरिंग नेचर, दूसरी तरफ जेयूल जो कभी कोल्ड है तो कभी अनएक्सपेक्टेडली वार्म। बनी का दिल दोनों के बीच उलझा हुआ है। वो अपनी मॉम से फाइनली कह देती है मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा मेरे फीलिंग्स क्या कह रहे हैं। सिचुएशन तब और भी ऑकवर्ड हो गई जब बनी, जीवन और जेयूल और यरम सब एक ही रेस्टोरेंट में डेट नाइट पे जाते हैं और मजबूरन एक ही टेबल शेयर करनी पड़ती है। किसी भी वक्त कोई मना कर सकता था लेकिन सब अपने इमोशन छुपाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे हाँ सब ठीक है, हम सब फाइन हैं। लेकिन रियलिटी में कुछ भी ठीक नहीं था। उनके इर्द गिर्द इतनी ज्यादा टेंशन थी कि लग रहा था कि शेफ उनकी टेंशन को ही छुरी से काट के प्लेट में सर्व कर देगा। और सबसे पहले जिसका सब्र टूटा वो कोई और नहीं बल्कि जेयूल था। उसकी जेलसी और अंदर की फीलिंग फाइनली उसके मुंह पर आ जाती है। उसे एक मिनट भी अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते। तो डिनर तो छोड़ो और फिर जैसे एक्सपेक्टेड था जेयूल फट पड़ा डायरेक्टली बनी पे जो पहले ही इमोशनली ड्रेन थी और कुछ नहीं बोलती, बस क्वाइटली उठती है और जीवन के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार जेयूल उससे जाने नहीं देता। वो पहले यरम से जेन्युइनली माफी मांगता है उसके दर्द को समझने में फेल होने के लिए, फिर ऑफिशियली उसके हाथ अपना चैप्टर क्लोज कर देता है और बनी के पीछे दौड़ता है। वहीं जीवन बनी को रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है उसके पास मत जाओ, तुम डिजर्व करती हो किसी और को, किसी बेटर को। लेकिन बनी का मन तो ऑलरेडी फैसला कर चुका होता है। वो जेयूल के पास भाग कर जाती है और खुद पहले उसे किस करती है। इतने सारे इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, जेलसी और हार्ट ब्रेक के बाद शायद फाइनली अब बनी और जेयूल ऑफिशियली कपल बन गए हैं। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 9 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।